दर्शकों नमस्कार। डीडी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं और आपको इनसे रूबरू करा रहे हैं जो शिक्षा जगत में बहुत ही नाम और पीएलपीएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बजट स्कूल है, दिल्ली के बजट स्कूल हैं। तो दर्शकों आइए आपको इन शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो चंद्रकांत जी हैं। तो चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चंद्रकांत जी, अभी आपको तो नए साल के बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दर्शकों को आप ये बताइए कि बजट स्कूल क्या है। जी, आप इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री जी भी हैं, तो इनके बारे में आप बताइए कि क्या है इनके। जी देखिए, दिल्ली में दो प्रकार के स्कूल हैं, एक सरकारी, एक प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल भी दो प्रकार के हैं, एक वो जिनको सरकार से सहायता प्राप्त है और दूसरे वो जिनको सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। जो सहायता प्राप्त स्कूल है वो भी दो प्रकार के हैं, एक जिनको सरकार से प्रत्येक महीने पैसे के रूप में मदद मिलती है और दूसरे जिन्होंने सरकार से एक ही बार में जमीन ले रखा है। जो दूसरे स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, जिनको सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती, उसमें भी दो वैरायटी हैं। एक वो जो एलीट स्कूल्स हैं जिनकी फीस 2000 से ज़्यादा है, और बाकी के जो स्कूल जिनकी फीस 2000 से कम है उनको हम बजट स्कूल्स कहते हैं, अफोर्डेबल स्कूल्स कहते हैं। ये वो स्कूल हैं जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां सरकारी स्कूल या तो उपलब्ध नहीं है, या अगर उपलब्ध हैं तो वो सरकार द्वारा चलाए हुए स्कूल उन बच्चों का और उनके अभिभावक का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। तो उस विश्वास की खामियों के कारण, इस विश्वास के कमी के कारण हमारे बजट स्कूल चल रहे हैं। और हमारे बजट स्कूल में समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति, जिसकी उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर हमारे खानदान का, हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेगा, वो उस उम्मीद से हमारे अफोर्डेबल स्कूल्स में, बजट स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं। तो सर, इसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ भी थोड़ा बहुत की मदद होती है या बिल्कुल ही अपने ऊपर चलाते हैं? हाँ, देखिए, जो हमारे ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, विशेषकर जो बजट स्कूल्स हैं, इनको सरकार से किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिलती है। ये सब कुछ व्यवस्था इनकी स्वयं की एक संस्था होती है, वो संस्था मिलकर ही सारी व्यवस्था करती है। अब आपको मालूम है, पिछले 10 महीने से कोविड-19 की वजह से भारत के सारे स्कूल बंद हैं। दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार से मदद पहुंचाई है। पूरे देश भर में गरीब लोगों को लगातार सूखा राशन दिया जा रहा है। शुरुआत के 2-3 महीने में तो भोजन भी बहुत जगहों पर पूरे देश में कराया जाता था। लेकिन ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकार ने अनदेखा किया हुआ है। ये जो हमारे बजट स्कूल हैं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री केवल सरकारी के स्कूलों के नहीं हैं, वो हमारे जैसे बजट स्कूलों को भी वो शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे जैसे बजट स्कूलों को भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने समाज के हर निचले तबके के व्यक्ति को सहयोग किया है, कुछ को आर्थिक मदद दी है, कुछ को राशन पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन जो बजट स्कूल हैं, इन स्कूलों में समाज के सबसे निचले तबके के बच्चे पढ़ते हैं। उनके अभिभावक इस कोविड नामक महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हमारे जैसे बजट स्कूलों में जो फीस की कलेक्शन है, पिछले 9 महीने में किसी स्कूल में 10% है, किसी में 12% है। प्रभावित तो बड़े स्कूल भी हुए हैं जिनको हम एलीट स्कूल्स कहते हैं, लेकिन उन पे प्रभाव बहुत कम पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारे बजट स्कूलों में। अगर मैं 10-15% फीस की कलेक्शन की बात करता हूँ तो ये भी हम में से कुछ गिने चुने स्कूलों में हो पा रहा है। कुछ स्कूलों में तो एक भी फीस की पर्ची नहीं कट रही है, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो एज इट इज हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होने रही है। हमने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को कई पत्र भेजे, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी पत्र का ध्यान नहीं दिया। और पत्र का ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि अपने किसी शिक्षा विभाग के व्यक्ति को कहें कि भाई उन बजट स्कूलों से बात करो, उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो शिक्षक जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। इस कोरोना काल में
एक तो फीस की दिक्कत है कि फीस नहीं आ पा रही है, स्कूल बंद है, तो किस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं? टीचर भी हैं, कैसे हो रहा है? अब देखिए, फीस नहीं आ रही है तो हम अपने टीचरों का ले रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं। जितना जो भी कुछ आता है उसको आपस में बांट कर उसको काम चला रहे हैं। जो सक्षम हैं वो अभी, बाकी जो अक्षम हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत शिक्षक हैं हमारे साथ, कुछ लोग कमज़ोर हैं, तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनको हम बाकी सब लोग मिलके उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन कब तक सर? कोई भी एक आदमी अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कब तक मदद कर सकते हैं कि कैसे होगा ये? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, देश को और बच्चों को भविष्य दिखाते हैं, तो अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा, पीछे एनडीटीवी पे खबर आई थी, कुछ शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाया करते थे उन्होंने साइकिल में पंचर बनाने की दुकान खोल ली है। कुछ लोगों ने सब्जी बेचनी चालू कर दी है। क्योंकि देखिए, एक 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 जैसे बजट स्कूल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सरकार से कोई मदद मिलती नहीं है। हमारे पास जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों या दूसरे कर्मचारी हों, जब हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम भी उनको कहाँ से देंगे? सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और जब तक दिल्ली के सारे स्कूल बंद हैं तब तक कम से कम हर शिक्षक की सैलरी जितनी हो, कम से कम इसकी व्यवस्था मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम इतना पैसा वो हर स्कूल को, स्पेशली बजट स्कूल को, जरूर आर्थिक मदद के रूप में दे। जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह का अगर निचले तबके स्कूल हैं तो सरकार को आगे आनी चाहिए और कुछ हद तक तो थोड़ा सा हेल्प करना बनता ही नहीं, बहुत अनिवार्य है कि करना चाहिए। तो सर, एक और सवाल है कि इस स्थिति में जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो किस तरह से संभव हो पा रहा है? क्या परिस्थिति इसमें उत्पन्न होती है, क्या दिक्कतें होती है? क्योंकि बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, दोनों को भी बहुत मैनेज करना पड़ रहा है इसमें, तो क्या परिस्थिति हो पा रहा है? देखिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे के पास एक मोबाइल, स्मार्टफोन हो। जो बजट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, लगभग प्रत्येक परिवार में एक स्मार्टफोन तो है, लेकिन दुविधा क्या है, ये स्मार्टफोन परिवार में एक ही है। तो उस परिवार के जो मुखिया हैं वो जब काम करने जाते हैं तो वो अपना स्मार्टफोन ले जाते हैं, क्योंकि ये एक एडिक्शन हो गया है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो इस स्मार्टफोन से दूर नहीं रह सकता। आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति का स्मार्टफोन खराब हो जाए या वो काम करना बंद कर दे तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि मैं सबसे पहले अपने फ़ोन को ठीक कराऊं। वो भोजन तो एक समय का टाल देता है, लेकिन स्मार्टफोन जरूर अपना ठीक कराता है। अब हमारे जैसे स्कूलों में 50% बच्चों के घर में यही स्थिति है, परिवार में स्मार्टफोन तो है लेकिन एक है। अच्छा, कुछ जो 50% है जिनके परिवार में 2-2 स्मार्टफोन हैं, तो उनके पास नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्मार्टफोन अगर टॉप क्वालिटी का नहीं है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी अच्छी ठीक नहीं है, तो उसमें जब ऑनलाइन क्लास होती है तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस आती है। तो सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार ने पीछे कुछ दिन पहले बच्चों को मिड डे मील के रूप में ड्राई राशन देना शुरू किया है। तो मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि बच्चों को राशन के लिए तो केंद्र सरकार भी व्यवस्था कर रही है। आप भी राशन के रूप में, उनके जो कार्ड बने हुए उसके आधार पर वो राशन ले ही जाते हैं। अभी सभी बच्चों को आवश्यकता है एक बढ़िया स्मार्टफोन की, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलती रहे। अभी उनको राशन की आवश्यकता नहीं है, राशन आपकी सरकार पहले से उनको पर्याप्त मात्रा में दे रही है। अभी उनको जो दिक्कत महसूस हो रही है वो एक स्मार्टफोन की हो रही है। तो जब तक आपने स्कूल, अब आपने पीछे तय किया ही है कि दिल्ली में सारे स्कूल जुलाई तक बंद रहेंगे, तो अभी 7 महीने का समय और बचा हुआ है। तो इस 7 महीने में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, तो आप सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो बजट स्कूल हैं, जिन स्कूलों की फीस 2000 से कम है, उसमें भी पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी सभी बच्चों को कम से कम एक स्मार्टफोन जल्द से जल्द प्रदान करने की आप कृपा करें। किट का बात आपने कहा, तो ये 4 महीने, 6 महीने, शायद 6 महीने का किट दे रहे हैं, तो उसमें सारे दाल, आटा, चावल सब कुछ है उसमें। तो क्या ऐसा कुछ आपका है कि गवर्नमेंट से कुछ अनुरोध है कि कुछ करे? सिर्फ राशन करे या कुछ पैसे से हेल्प करे या टीचरों के लिए हेल्प करे? जी देखिए, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी तो दिल्ली सरकार बहुत टाइम से दे रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों को दिक्कत जो आ रही है वो राशन की दिक्कत नहीं है, बच्चे को आवश्यकता है एक बढ़िया स्मार्टफोन की। तो अभी शिक्षा मंत्री जी का काम है कि राशन की व्यवस्था तो आपने कर दी है, अब बच्चों को एक स्मार्टफोन की जरूरत है।
आप एक स्मार्टफोन जल्द से जल्द केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, इवन प्राइवेट स्कूल में भी जो गरीब परिवेश से आते हैं उन बच्चों को भी जल्द से जल्द स्मार्टफोन प्रोवाइड करें। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपने दिल्ली में जितने भी घर हैं, जिन घरों में मीटर लगे हैं, उसमें आपने 200 यूनिट तक बिजली माफ कर रखी है। दिल्ली के प्रत्येक घर में 20,000 लीटर तक पानी माफ कर रखा है। दिल्ली की डीटीसी बसों में दिल्ली की प्रत्येक महिला, चाहे वो गरीब परिवेश से है चाहे अमीर परिवेश से है, उनके लिए मुफ्त में यात्रा की व्यवस्था कर रखी है। तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, इंसान की शिक्षा जो है वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। अगर बच्चा बढ़िया से शिक्षित हो जाएगा तो आपसे किसी प्रकार की मदद की गुहार नहीं लगाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी बच्चों को बढ़िया से शिक्षा देने में होनी चाहिए और शिक्षा पहुंचाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं फिर से आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली के प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द एक स्मार्टफोन प्रदान करने की कृपा करें ताकि उनकी पढ़ाई विधिवत तरीके से ठीक से चलती रहे। जैसे आपने बताया कि बिजली फ्री कर दिए और ये सही बात है, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया आपने बताया कि अगर इतना 200 यूनिट अगर फ्री कर सकते हैं तो 200 यूनिट के हिसाब से अगर हम 2 महीने भी अगर करते हैं तो भी एक स्मार्टफोन आ जाएगा। अगर 200 यूनिट के हिसाब से अगर पकड़ते हैं तो स्मार्टफोन 2 महीने 3 महीने में के इससे आ जाते हैं। तो सरकार से हमारी भी विनम्र अनुरोध है कि अगर इस तरह का है तो आगे आना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि इससे पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे डीडी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी सारी जनता को मेरा प्रणाम और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।